आपका ब्रेकिंग प्लस न्यूज़ में। इस समय जो है हम जो है रुड़की में मौजूद है और मेरे साथ में बात करने के लिए जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है आशीष सैनी जी जो है ओबीसी विभाग के जो अभी बनाए गए हैं, तो वो मेरे साथ में बातचीत करने के लिए हैं। 2022 का चुनाव भी काफ़ी नज़दीक है, तो तमाम मुद्दों पर आज बात करने के लिए आशीष सैनी जी मेरे साथ में। आशीष सैनी जी, सबसे पहले स्वागत है आपका ब्रेकिंग प्लस न्यूज़ में। जी नमस्कार। अच्छा, आप अभी प्रदेश अध्यक्ष बने हैं कांग्रेस पार्टी के और अभी आपने कमान संभाली है, क्या कहेंगे जो और लोग हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, पार्टी ने एक जिम्मेदारी दी है, उस जिम्मेदारी को बहुत गंभीरता से और जिम्मेदारी से निभाएंगे। हम चुनाव के मुहाने पर हैं। उत्तराखंड में कैसे सरकार बने और ओबीसी वर्ग के जो लोग हैं जिनको 2014 और 2017 में बरगला कर बीजेपी के लोग अपने साथ ले गए, आज वो वापसी कर रहे हैं और उनको उनकी सुनिश्चित वापसी, सुनिश्चित उनकी भागीदारी आने वाली सत्ता में हो, ये सुनिश्चित करना हमारा काम है। निश्चित रूप से जो पार्टी ने जो जिम्मेदारी सौंपी उसको पूरा करने का काम करेंगे। मतलब क्या लगता है आपको, जिस तरह से जो है मतलब कि अगर बात करें तो यहाँ पे सैनी राजनीति की, सैनी समाज को जो है इतना बड़ा सम्मान जो है प्रदेश अध्यक्ष का जो पद दिया गया है ओबीसी विभाग का, किस तरह से आप देखते हैं? क्या लगता है कि इसका आने वाले चुनाव में कोई फ़ायदा मिलेगा आपको? किस तरह का किस तरह से आप देख रहे हैं? देखिए, पार्टी को भी फायदा होगा और समाज को भी फायदा होगा, विशेष रूप से ओबीसी वर्ग को, इसलिए कि कांग्रेस पार्टी के अंदर जो ओबीसी की भागीदारी है, चाहे वो किसी भी समाज की हो, वो भागीदारी बढ़नी चाहिए और वो भागीदारी सुनिश्चित भी होनी चाहिए। दूसरा मेरा ये कहना है कि उत्तराखंड बनने के बाद जब हम आज 5वीं सरकार बनाने की तैयारी कर रहे हैं, तो अगर हम आकलन करेंगे तो 2 सरकार बीजेपी की रही हैं, 2 सरकारें कांग्रेस की बनी है और अंतरिम सरकार शुरू में भाजपा की थी। तो अगर विकास के मुद्दे पर देखेंगे तो कांग्रेस भाजपा से कई गुना बेहतर है और विशेष रूप से जो हरीश रावत जी का कार्यकाल रहा है, उसने वो मील के पत्थर स्थापित किया है कि भाजपा उनको पार नहीं कर सकी है। आज भाजपा ने जो झूठ छल फरेब का जो मामला बनाया, आज उसका सामना उन्हीं के सामने हो रहा है। उन्हीं के तीसरे इंजन मुख्यमंत्री को उन्हीं जुमलों का सामना करना पड़ रहा है जिनको लेकर सत्ता में आए थे। लेकिन आज सभी लोगों का विश्वास उनसे घटा है। उत्तराखंड की जनता ने कांग्रेस को लाने का मन बना लिया है। अब हम उसमें और अधिक भागीदारी सुनिश्चित करके उसको और अधिक मजबूती से करने का काम करेंगे। आशीष सैनी जी, एक सवाल आपसे हो रहा है। लगातार पिछले कुछ दिनों से लगातार जो है कई समाज के जो नेता हैं वो लगातार जो है कांग्रेस की ओर उनका जो है झुकाव बढ़ता जा रहा है, चाहे वो साप सिंह सैनी हो, चाहे वो राजकुमार सैनी हो या अन्य और बहुत सारे लोग हो, वो लगातार जो है कांग्रेस में जिस तरह से जो है आ रहे हैं। क्या इस बार क्या लग रहा है, किस तरह से जो है, क्या इसका कोई फर्क पड़ने वाला है कांग्रेस पार्टी में, ये जिस तरह से लोग लगातार आ रहे हैं? देखिए, मैंने कहा कि उत्तराखंड की जनता ने परिवर्तन का मन बनाया है और कांग्रेस के प्रति अपनी आस्था दी है। ये जो हमारा कथन है, ये जो हमारा अनुमान है, इस पर मोहर लगाने के लिए ये सब लोग आए हैं। आज जब कोई व्यक्ति दूसरे दल छोड़कर पार्टी में आ रहा है, तो यानी वो हमारे इस वक्तव्य पर मोहर लगा रहा है कि परिवर्तन का मन बन चुका है। और अभी कई लोग आए, अभी जिला पंचायत अध्यक्ष जो हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो भी शामिल हुए हैं और वो इस मुद्दे पर शामिल हुए कि पंचायत चुनाव को बिना कारण लटकाया गया। चाहे आरक्षण हो, चाहे जातिगत गणना का मामला हो, चाहे स्कूली छात्रों की शिक्षा का मामला हो, छात्रवृत्ति का मामला हो, कोई भी मामला हो, कि सरकार की जो नीयत रही है वो हमेशा कमज़ोर वर्ग को शोषण करने की रही है और उनके हित की जो योजनाएं थी उनको सबको लैप्स किया गया है। और कई सारी छात्रवृत्तियाँ इसलिए लंबित पड़ी है क्योंकि ब्यूरोक्रेसी उन पर काम नहीं कर पा रही है और सरकार को उनकी कोई चिंता नहीं है। तो कम से कम अपने हक और अधिकारों के लिए सभी वर्ग लड़ना शुरू करें और तो वो जरूर देखने में आएगा कि वो सरकार के खिलाफ ही खड़े होंगे, क्योंकि सरकार ने जानबूझकर उनके हक को मारा है। तो क्या किस तरह से, मतलब कि अब जो आपने चीज़ें कही है, सरकार ने तमाम चीज़ें की है, उसका जो है कहीं ना कहीं असर पड़ा है, इस कारण जो है लोग जो है फेरबदल काफ़ी हुई है इस चीज़ में। और अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ, अगर बात करें तो साप सिंह सैनी जो है सहारनपुर से चल करके आज जो है यहाँ पर आए हैं और लगातार उनका जिस तरह से विरोध हो रहा है, लोग विरोध कर रहे हैं, उनका प्रदर्शन हो रहा है, उनके परिवार से भी धरने का लगातार दिए जा रहे हैं, उनके पुतले तक बात करें तो पुतले तक उनके जो है दहन किए जा रहे हैं, जबकि आने वाली 26 तारीख में उनका कार्यक्रम है, उसका भी लगातार विरोध चल रहा है। मैं आपको बता दूं कि जो कार्यक्रम है वो प्रदेश कांग्रेस के जो चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष हैं हरीश रावत जी, उनके द्वारा कार्यक्रम निर्धारित किए गए हैं। अपनी जनसभाएं और लोगों के बीच में जाने का काम जो निरंतर जारी है, उसी क्रम में ये भी एक कार्यक्रम है। साहब सिंह सैनी जी एक कार्यक्रम के संयोजक हैं जो 26 तारीख को होगा और हमारे अन्य नेतागण हैं जो लक्सर में एक कार्यक्रम कर रहे हैं जो 2 जनवरी को होगा। तो इन दोनों कार्यक्रमों को एक पार्टी के नियमित कार्यक्रमों के रूप में देखा जाना चाहिए
और तो ये पार्टी का कार्यक्रम है, समाज का कार्यक्रम नहीं, ये पार्टी कार्यक्रम है। साहब सिंह सैनी जी ने एक जो कार्यक्रम दिया है उसका नाम जो भी रखा उन्होंने, उसमें सब लोग उसमें शामिल हैं और उन्होंने इस बिरादरी का सम्मेलन रखा है। बहुत अच्छी बात है, कांग्रेस के पक्ष में होगा। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी भी उत्तर प्रदेश में और कई जगहों पर कर रहे हैं। जहाँ जिस चीज़ की आवश्यकता है, सैनी समाज के लोग भाजपा में रहे हैं और अब वो भाजपा से कांग्रेस की ओर रुख कर रहे हैं, तो उस पर एक सैद्धांतिक मोहर लगाना। ये बात आपकी ठीक है कि जो भाजपा के लोग हैं वो भाजपा से जो अब कांग्रेस की ओर उनकी जो है वो है, तो वो उसमें परिवर्तन कर रहे हैं। लेकिन साहब सिंह सैनी का यहाँ पे विरोध क्यों जताया जा रहा है बार बार? देखिए, विरोध करने वाले जो लोग हैं वो मुझे नहीं लगता कि वो आधा दर्जन से भी अधिक होंगे। और यदि आप जिन मुद्दों पर साहब सिंह सैनी का विरोध करेंगे, उन्हीं मुद्दों पर आपको नरेंद्र मोदी का भी विरोध करना पड़ेगा। देखिए, राजनीति में कोई भी वक्तव्य दो-धारी तलवार की तरह होता है। आपको हमारा मुद्दा क्या है? हमारा मुद्दा यह है कि सैनी समाज की वोट लेकर भाजपा ने जनता को धोखा दिया है। इसमें कहाँ दो राय है? आप, मुझे आश्चर्य है कि वो जो लोग किसी का भी विरोध करने के लिए आ रहे हैं, वो लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का विरोध क्यों नहीं करते? वो पुष्कर सिंह धामी का पुतला क्यों नहीं फूक रहे? नरेंद्र मोदी का पुतला क्यों नहीं फूकते? कारण क्या है कि जिन लोगों ने हक मारा है उनका पुतला नहीं फूकेंगे। वो जो परस्पर राजनीतिक कारण है वो अन्य कोई भी कारण हो सकता है, हमें उससे कोई सरोकार नहीं है और ना ही उन लोगों की कोई रिलेवेंस है। आज मैं अगर सीधे सीधे बात करूं, पूरे समाज अगर परिवर्तन का मूड बना रहा है और सरकार के साथ जुड़कर अपनी भागीदारी भी सुनिश्चित करना चाहता है। आशीष जी, कौन लोग हैं जो इस तरह का माहौल बना रहे हैं, लगातार जो है पुतला दहन कर रहे हैं? कौन लोग हैं जो लगातार साहब सिंह सैनी पे कह रहे हैं कि सहारनपुर में जाइए? अभी एक वीडियो थी, वो भी हम आपको बताएंगे, दिखा देंगे। उसमें लगातार कहा जा रहा है कि साहब सिंह सैनी जो है सहारनपुर के रहने वाले, सहारनपुर में राजनीति करे, हरिद्वार में घुसने की कोशिश ना करें। देखिए, कौन व्यक्ति कहाँ घुस रहा है, कैसे जा रहा है, वो पार्टी का निर्णय है। पार्टी के चुनाव अभियान समिति और प्रदेश अध्यक्ष जो है उन्होंने इस बारे में निर्णय लेना है। प्रत्याशी कौन होगा, कैसे होगा, ये पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा। किसी चौराहे पर खड़े होने वाले और 4-5 भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर दलाली करने वाले लोगों के वक्तव्यों से पार्टी नहीं चलती। कांग्रेस एक प्रगतिशील और संयुक्त रूप से काम करने वाली, मिलजुल कर काम करने वाली विचारधारा की पार्टी है। इसमें आज पिछड़ा वर्ग पूरी ताकत के साथ जुड़ रहा है, तो सब लोग चाहते हैं कि उसमें भागीदारी करें। और कोई अगर किसी को किसी व्यक्ति का कोई विरोध हो सकता है तो व्यक्तिगत स्तर पे करे, उसका कोई पार्टी के स्तर पर आकर विरोध करना सही नहीं है। अगर वो कुछ लोग कर रहे हैं तो मैं निश्चित रूप से कहूँगा कि वो भारतीय जनता पार्टी के पेड वर्कर है, उनको दलाली मिलती है, इसलिए वो कांग्रेस की विचारधारा को कमज़ोर करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए उन लोगों को हमें बिल्कुल इग्नोर करना जरूरी है और मैं सभी लोगों से निवेदन करूँगा कि इन चीज़ों को इग्नोर करें। पार्टी में अलग अलग लोग अपनी शक्ति प्रदर्शन भी करते हैं और अलग अलग लोग समाज को एकजुट करने का प्रयास भी करते हैं। हम किसी भी प्रदर्शन अथवा प्रयास का समर्थन करेंगे, सब लोग अपने प्रदर्शन को वो करें। अभी कल भी एक कार्यक्रम हो रहा है जिनको सुभाष सैनी जी करेंगे, तो सब लोग अपना प्रोग्राम कर रहे हैं, तो उसमें हमें शामिल होना चाहिए। सैनी समाज की अगर उत्तराखंड में बात करें, इतने सारे लीडर हैं, इतने सारे नेता हैं, लेकिन उसके बाद भी आज तक अपने आप को स्थापित नहीं कर पाए। अगर बात करें तो मंगलौर से लेकर हरिद्वार तक जो है काफ़ी संख्या में आज सैनी समाज वो करता है, लेकिन अब तक कोई भी अपनी पहचान यहाँ पर नहीं बना पाया है किसी भी तरह की। देखिए, ये आरोप गलत है। सैनी समाज के लोगों की पहचान उत्तराखंड की राजनीति में बड़े सम्मान से ली जाती है। एक सांसद, एक विधायक तक नहीं बना पाई। नहीं, मैं आपको जो बता रहा हूँ कि सैनी समाज के लोगों का जो सम्मान है वो प्रत्येक दल के लोग करते हैं, लेकिन क्योंकि बीजेपी ने धोखा दिया है तो बीजेपी से जो नाराजगी है वो स्वाभाविक है। और कांग्रेस पार्टी ने ये विश्वास दिलाया कि अगर सैनी समाज के लोग पूरे बहुमत के साथ कांग्रेस के साथ खड़े होंगे तो समाज के लोगों को भी सम्मान दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी में हमारे लोगों को सम्मान नहीं मिला, सही टिकट नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, इसलिए लोग नाराज़ हुए। आज नाराज़ हुए हैं तो इसलिए वो नाराज़गी व्यक्त कर रहे हैं और दूसरे दल में जाएंगे। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा स्वागत किया है, यहाँ पर नहीं पूरे देश में स्वागत कर रहे हैं। पूरे देश में जो हर वर्ग के लोग, चाहे वो किसी भी वर्ग के हों, चाहे वो दलित वर्ग के हों, ओबीसी के हों, सामान्य वर्ग के हों, चाहे वो छात्र हों, अल्पसंख्यक हों, व्यापारी हों, कोई भी हो, कांग्रेस ने खुले दिल से सबका स्वागत किया है। इसी क्रम में ये भी हो रहा है। लेकिन कुछ लोगों को ना ये चीज़ें पच नहीं रही हैं, तो वो इसमें कहते हैं ना कोड़ में खास ढूंढने का काम कर रहे हैं। जो मक्खी होती है वो हमेशा गंदगी ढूंढती है, वो ढूंढती है कि क्या चीज़ ऐसी हो सकती है जो कम हो। उन्होंने, जिन लोगों ने कभी समाज हित की बात नहीं करी होगी, अभी तो पिछले 20 साल से ये लोग कहाँ थे, ये कहीं नहीं थे।
लेकिन आज अचानक अगर कोई कार्यक्रम पार्टी के स्तर पर तय हुआ है और हमारे राज्य के चुनाव अभियान समिति के संयोजक हरीश रावत जी और प्रदेश अध्यक्ष अगर कहीं मौजूद हैं, तो उस कार्यक्रम को अगर कोई प्रभावित और कमज़ोर करने का काम करेगा तो निश्चित रूप से वो पार्टी का दुश्मन तो है ही, वो समाज के भी दुश्मन है। तो ये थे मेरे साथ में आशीष सैनी जी, जिनसे हमने लगातार कई मुद्दों पे बात की। कैमरा पर्सन देव के साथ मोनू सैनी, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश।